हेलो स्टूडेंट, टेलवेल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसे कि मैं आप लोगों को अभी 2 वीडियो डाल चुका हूं पॉलिनोमियल से रिलेटेड, जिसमें मैंने क्वाड्रेटिक को कवर किया था, उसके जीरोज निकालना, स्प्लिटिंग मेथड, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए जो क्वाड्रेटिक फार्मूला बनाया गया है उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स थी, और रूट्स निकालने के तरीके भी बताए थे। साथ में नेचर ऑफ रूट्स कैसे निकालते हैं, फिर उनको सॉल्व कैसे करते हैं, उससे रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, आप चाहो तो देख सकते हो। अब नया टॉपिक में आज स्टार्ट करने जा रहा हूं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ओके, लीनियर इक्वेशन, सारा आपका खेल किसका है, यहां का, कि लीनियर इक्वेशन, इसी में सब कुछ छिपा हुआ है कि आपको किस चीज की स्टडी करनी है और किस टाइप्स की प्रॉब्लम इसमें बन सकती है। ओके, तो एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं पहले लीनियर इक्वेशन होता क्या है और 2 वेरिएबल का मतलब क्या होता है। जैसे मैंने एक इक्वेशन कंसीडर कर लिया आपका ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। ओके, आप इसमें देख रहे हैं कि x का पावर 1 है, y का पावर 1 है, मींस लीनियर है। बिकॉज लास्ट में बताया था पॉलिनोमियल्स में कि आपका अगर डिग्री 1 होता है तो वो लीनियर में कंसीडर किया जाता है, और यहाँ पर 2 वेरिएबल है इसलिए नाम दिया गया है इन 2 वेरिएबल्स। ओके, तो ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, जहां पर जो आपका a है, a को क्या बोला जाता है, कोफिशिएंट ऑफ x, b को बोला जाता है आप कोफिशिएंट ऑफ y, वेयर c अकेला है तो इसको बोला जाता है कांस्टेंट टर्म। ओके, ये आपका कोफिशिएंट ऑफ x, b कोफिशिएंट ऑफ y, c इज कांस्टेंट टर्म। अब इससे रिलेटेड आपको किस टाइप की प्रॉब्लम आ सकती है। सपोज मैंने इसका ग्राफ बनाया, ग्राफ बनाने के बाद जैसे सपोज मैं कोई इक्वेशंस ले लेता हूं, 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0। मैंने एक इक्वेशन कंसीडर कर लिया, इसका मुझे ग्राफ बनाना है। तो देखिए ग्राफ कैसे बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए बेसिक फंडा जो सबसे इजी भी है और आसानी से जल्दी समझ में भी आ जाएगा, इसके लिए क्या करना है, आपको एक टेबल बनाना है। यहां पर x लिखना है, यहां पर y लिखना है। एक बार x का जगह 0 रख देना है, एक बार y का जगह 0 रख देना है, अल्टरनेट। यहां x 0, यहां पर y 0। x 0 को इसमें सब्स्टिट्यूट करना है, कैसे, x इक्वल्स टू 0 इंप्लाइड दैट 2 इंटू 0 प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये आपका 0 हो जाएगा। तो 3y इक्वल्स टू -6, देन y इक्वल टू कितना आ गया आपका -2। ये जो वैल्यू आएगी इसको आप इस बॉक्स में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। बिकॉज जब x आपका 0 है तो y कितना निकल के आया है, -2 निकल के आया है। सिमिलर, अब एक बार y का 0 आप 0 रखेंगे तो यहां पर देखिए जब y इक्वल्स टू 0 रखेंगे इंप्लाई दैट, तो 2x प्लस 3 इंटू 0 प्लस 6 इक्वल टू 0। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 2x इक्वल्स टू -6, बिकॉज आपका ये तो 0 हो जाना है। देन यहां से x का जो वैल्यू निकल के आएगा वो कितना आ गया, -3। ये जो वैल्यू निकल के आया है y का 0 रखने पे आया है, तो इसके सामने वाला जो बॉक्स है उसमें -3 लिख देना है। ये वैल्यू निकालने के बाद आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल है। ये आपने पढ़ा होगा, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। इसको x बोला जाता है, इसको x डैश बोला जाता है। इधर आपका ये y हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, y डैश। और जो आपका इंटरसेक्शन पॉइंट है ये चीज कहलाता है आपका ओरिजिन। ओके, जिसमें आपके कोऑर्डिनेट पड़े होंगे 0,0। डन, 0,0। तो ये आपका x को रिप्रेजेंट करता है, ये आपका y को रिप्रेजेंट करता है। अब आपके पास जो ये कोऑर्डिनेट्स निकल के आए हैं इनको इस पर रिप्रेजेंट करना है, और जो भी आपकी लाइन बनेगी उसको इस पर ड्रॉ करना है। जैसे 0,-2 मीन्स x पर आपको 0 रहना है, y पर कितना जाना, -2 नीचे। ये आपका नेगेटिव हो गया। इधर क्या होता है आपका पॉजिटिव, इधर आपका पॉजिटिव, इधर आपका नेगेटिव। मैं अपने हिसाब से वैल्यू लिख लेता हूं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ओके, देन इधर आप चाहो तो लिख सकते हो 1 2 3 -1 -2 -3, सिमिलर 1 2 3 -1 -2 एंड -3। आप ग्राफ पेपर पे अपने हिसाब से वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं। तो इसमें आपने देखा कि 0, -2, तो 0 x पर 0 रहना है, y पर कितना जाना है, -2 इधर नीचे आएंगे तो आपका ये वाला पॉइंट मिलेगा। फिर इसके बाद -3,0 मींस x पर कितना चलना है, 3, बट नेगेटिव है लेफ्ट साइड, इस पर तो बिल्कुल चलना नहीं है। तो इधर आएंगे तो ये वैल्यू आपको ये चीज मिल जाएगी। इन दोनों को आपस में आपको ज्वाइन करा देना है। तो जो आपकी ये लाइन बन के आई है ये कहलाता है इस लाइन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक टेबल बनाना है, x का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करना है, उसकी मदद से y कैलकुलेट करना है, फिर y की जगह 0 रखना है, x का वैल्यू कैलकुलेट करना है। ये टेबल आपने देखा कंप्लीट हो गई है। 0, -2 को इस पर रिप्रेजेंट करना है कार्टेशियन प्लेन पर, -3,0 को रिप्रेजेंट करना है, दोनों को आपस में ज्वाइन करा देना है। ये आपका रिक्वायर्ड
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बन के आ गया किसका, 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0 का। ये 9th क्लास में आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, बट इसकी मदद से अभी आपको आगे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी। ओके, देखिए नाउ ये तो आपका कब था, जब एक लाइन थी। अब आपके पास कितनी लाइन आएंगी, 2। उन दोनों लाइन को आपको एक ही ग्राफ पर रिप्रेजेंट करके पता करना होगा कि ये दोनों लाइनें जब आप इस पर रिप्रेजेंट करेंगे तो इंटरसेक्ट करेंगी कि नहीं करेंगी, अगर करेंगी तो कितनी बार कर सकती हैं। उसके लिए कुछ रूल्स हैं जो मैं अभी आपको लिखूंगा, उसको आपको कॉपी पर नोट डाउन कर लेना है, फिर प्रॉब्लम सॉल्व करनी। ओके स्टूडेंट, देखिए समझते हैं कि अगर आपके पास 2 इक्वेशंस दे रखी हैं तो उनको कैसे सॉल्व करना है, किस टाइप्स की प्रॉब्लम उसमें जनरेट हो सकती है। देखिए मैंने एक इक्वेशंस ले लिया, सपोज आपके पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर दिया। दूसरा इक्वेशन ले लिया मैंने a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, इसको इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर लेना है। अब आपको इसमें यह पढ़ना है कि जब आप दोनों लाइन के ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो जो ग्राफ है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, करेंगे तो किस सिचुएशन में करेंगे और नहीं करेंगे तो किस सिचुएशन में नहीं करेंगे। तो उसके लिए कुछ रूल्स है आपको बेसिकली समझना है। रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 एंड रूल नंबर 3। रूल नंबर 1 क्या कहता है कि इनके जो कोएफिशिएंट्स के रेशियो a1 अपॉन a2 कंसीडर करिए, v1 अपॉन v2 करिए, और अगर ये दोनों वैल्यू डज नॉट इक्वल आती हैं, अगर a1 अपॉन a2 एंड v1 अपॉन v2 डज नॉट इक्वल आता है, मींस इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन मींस वन सॉल्यूशन। और अगर इसका आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो जो ग्राफ में लाइनें बन करके आएंगी वो सिर्फ एक जगह पर कट करेंगी, एक जगह कट करने मींस है यूनिक सॉल्यूशन। डन। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका जो ग्राफ बनेगा वो क्या होगा, इंटरसेक्टिंग। क्या होगा, इंटरसेक्टिंग। ओके स्टूडेंट, तो आपने देखा कि a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल v1 अपॉन v2, देन ये यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन मींस इंटरसेक्टिंग लाइंस है। ओके, नाउ सेकंड, if a1 अपॉन a2 इक्वल टू v1 अपॉन v2, ये दोनों वैल्यू इक्वल आ गई, बट थर्ड वैल्यू आपकी इक्वल नहीं आई। ओके, तो जब आप इस टाइप की सिचुएशन देखें तो आपको तुरंत लिख देना है नो सॉल्यूशन। क्या लिख देना है, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मींस जब इसका आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो जो लाइन बनेगी वो कहीं पर भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, बट हाँ एक दूसरे के पैरेलल जरूर जाएंगी। ओके, तो इसमें आप लिख सकते हैं इनका जो आपका लाइन ड्रॉ होगा वो क्या होगा, पैरेलल होगा। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट इज, एक कंडीशन आपने देखा, ये देखा। नेक्स्ट क्या कहता है, इफ a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू v1 अपॉन v2 इक्वल टू c1 अपॉन, एक कंडीशन आ जाए, मींस तीनों वैल्यू आपस में इक्वल आ जाए, देन इसके जो सॉल्यूशन होंगे वो इनफाइनाइट होंगे। इनफाइनाइट मतलब बहुत सारी ऐसी वैल्यू होंगी जो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रही होंगी और इस इक्वेशन को भी। तो इसको क्या लिखते हैं बेटा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ओके, ये क्या होगा आपका, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और जब इसका आप ग्राफ बनाएंगे तो एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आएगी, तो इसको बोल सकते हैं आप कोइंसिडेंट। क्या बोल सकते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस। ओके स्टूडेंट, तो आपने यहां पर 3 कंडीशन पढ़ी। अगर ये वाली कंडीशन आती है तो यूनिक सॉल्यूशन, ये वाला आता है तो नो सॉल्यूशन, ये वाला आता है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसमें आप अगर ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे तो ये तीनों कंडीशंस आएंगी, बट जो आपका इस साल का सिलेबस है उसमें सिर्फ इतना ही पढ़ना है, उसका ग्राफिकल मेथड अभी आपको नहीं पढ़ना है। हाँ, इनको सॉल्व करने के आपके सिलेबस में 2 अलग रूल्स हैं, वो अभी मैं आगे डिस्कस करने जा रहा हूं, सिर्फ आपको वो पढ़ने। ओके, तो ये आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो आपकी बुक्स वगैरह में भी अवेलेबल है। ओके डन। नाउ देखिए, मैं एक प्रॉब्लम ले लेता हूं, उस प्रॉब्लम की मदद से बताते हैं कि अगर सपोज आपको ग्राफ नहीं ड्रॉ करना है, बिना ग्राफ करके इनकी सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं कि ये दोनों लाइनें इनके सॉल्यूशन क्या होंगे। सॉल्यूशन मींस एक्स और वाई की वो वैल्यू कैलकुलेट करनी है जो इसको भी सेटिस्फाई करे एंड इसको भी सेटिस्फाई करे। ओके, देखिए एक मैं अपने मन से इक्वेशन ले लेता हूं, x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। इससे मैंने इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लिया है। अनदर इक्वेशन ले लेता हूं 2x प्लस y माइनस 6 इक्वल टू 0। इसे इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर लिया। अब आपको चेक करना है कि जो दोनों लाइनें हैं ये इंटरसेक्टिंग होंगी, पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी। तो इसके लिए देखिए क्या करना है, सबसे पहला काम a1 b1 c1 a2 b2 c2 को पहचानना। a1 बहुत सिंपल सी बात है, a1 x का कोएफिशिएंट जो कि 1 है, v1 y का कोएफिशिएंट जो कि -3 है, c1 कांस्टेंट जो कि आपके पास 4 है। सिमिलर a2 कितना है आपके पास 4 है, b2 कितना है y कुछ नहीं है तो क्या ले लीजिए 1,
C2 कितना है विद साइन -6। डन। अब इनकी मदद से आपको चेक करना है कि इंटरसेक्टिंग है, तो वही तीनों रूल्स दिमाग में रखना है। पहले आप A1/A2 निकालेंगे। A1/A2 कितना आएगा आपका 1/4। फिर आपको B1/B2 निकालना है, जो कि कितना आएगा -3/1। फिर C1/C2 निकालना है, जो कि कितना आएगा 4/6। क्लियर है? तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि A1/A2 एंड B1/B2 दोनों के जो आंसर्स हैं आपस में इक्वल नहीं आ रहे। मींस फर्स्ट केस नीचे लिखेंगे A1/A2 डज नॉट इक्वल B1/V2। मींस दैट अगर इनका आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आपको कैसी लाइनें मिलेंगी? इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग बोले तो यूनिक सॉल्यूशन। मींस दैट एक ही वैल्यू x एंड y की ऐसी होगी जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रही होगी। अब वो कौन सी वैल्यू होगी उसके लिए अभी आगे पढ़ना है। ओके स्टूडेंट, A1/A2 इक्वल टू B1/V2 आपका नहीं है, तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे? यूनिक सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे बेटा? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मींस इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन। ओके डन। अब इनको सॉल्व करने के लिए आपको कुछ तरीके पढ़ने हैं। पहले तो आपको समझ लेना है कि यूनिक सॉल्यूशन है, इंटरसेक्टिंग है, ये आप आसानी से बता सकते हैं अगर यहां तक आता है। अगर वो कहते हैं फाइंड देयर सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको करना क्या है? दो प्रोसीजर, दो मेथड है आपको पढ़ने हैं जो आपके 10th के सिलेबस में। कौन कौन से है मैं यहां पर लिख देता हूं, फिर उससे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इसको रब कर देते हैं। देखिए जो दो मेथड्स हैं आपके सिलेबस में, मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2। इसी प्रॉब्लम को मैं दोनों मेथड से सॉल्व करके बताऊंगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कैसे करना है। फर्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके। सेकंड इज एलिमिनेशन मेथड। ओके, तो आपके सिलेबस में कितने मेथड हैं? वैसे आपके बुक्स में तो आपको 3-4 मेथड मिल जाएंगे, बट अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस सिर्फ आपको दो ही पढ़ने हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। दोनों के नाम से आपको समझ में आ रहा होगा। सब्स्टिट्यूशन मींस किसी चीज को सब्स्टिट्यूट करना, कहीं से उठा करके कहीं रखना। एलिमिनेशन किसी को गायब करना। ओके, तो 1 बाय 1 पहले एलिमिनेशन लेते हैं, एलिमिनेशन के बाद सब्स्टिट्यूशन लेते हैं। एक ही प्रॉब्लम को चाहे इस मेथड से कहिए चाहे इस मेथड से, जब तक उसने मेंशन नहीं किया है। अगर उसने मेंशन कर दिया है कि आपको सब्स्टिट्यूशन से करना है तो इसी से करना पड़ेगा, और उसने बोल दिया कि एलिमिनेशन से करना है तो इसी से। अगर नहीं दे रखा है तो आप फ्री है, चाहे मेथड लगाइए चाहे मेथड लगाइए, आंसर दोनों से सेम आएंगे। ओके, सॉरी। देखिए हम सब्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा दिमाग में रखना है। आप देख रहे हैं कि आपके पास दो इक्वेशंस थी, x - 3y + 4 = 0, इसको इक्वेशन 1 दिया गया था, एंड 2x + y - 6 = 0 दिया गया था। सब्स्टिट्यूशन मैंने अभी बताया जस्ट थोड़ी देर पहले। सब्स्टिट्यूशन मींस किसी चीज की वैल्यू उठा करके दूसरे में सब्स्टिट्यूट करना। एक से निकालिए दूसरे में रख दीजिए। ये आपकी चॉइस है कि आपको x को सब्स्टिट्यूट करना है या y को करना है, 1 से करना है या 2 से। इसमें आपको कोई बाउंडेशन नहीं है, बस आपको ये देखना है किससे सूटेबल है। जिससे सूटेबल है उससे वैल्यू निकालिए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इससे x की वैल्यू इजीली निकल सकती है, y की वैल्यू निकालेंगे फिर ये मल्टीपल से डिवाइड में जाएगा। तो बेटर तरीका क्या है? सिंपल x है, इसकी वैल्यू निकालिए, x की वैल्यू फर्स्ट से निकालिए और सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि x निकाल रहा हूं मैं, x, तो देन x = माइनस उधर जाएगा, क्या हो जाएगा बेटे? प्लस, एंड प्लस उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस। ये आपका x वैल्यू आ जाए। फिर बहुत सुंदर सी एक यहां पर लाइन लिखना है, पुट x = 3y - 4 फ्रॉम फर्स्ट इनटू सेकंड। मींस इक्वेशन 1 से x का वैल्यू निकालना है, इक्वेशन नंबर 2 में रख देना है। ये तो सब्स्टिट्यूशन मेथड कहता है कि किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकालिए, एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन में रख दीजिए। अब रखते कैसे हैं? देखिए 2x, x की जगह क्या रखना है बेटे? 3y - 4। ये चीज जरूर लिखना है। ओके, 3x इसकी जगह लिखा अपन ने 2, x की जगह आ गया 3y - 4 + y - 6 = 0। इसको सिंप्लीफाई करिए, 3 2 जा 6y - 8 + y - 6 = 0। 6 + 1 is 7y, -8 - 6 - 14 = 0। 7y = 14 implies that y = 14 डिवाइड बाई 7। मल्टीपल से किस में जाएगा? डिवाइड में। 7 बन जा 7, 7 2 जा 14, देन y = निकल के आ गया आपका 2। ओके, आपने यहां पर एक वैल्यू निकाल ली y की, बस काम हो गया। y की वैल्यू निकालने के बाद आप इसमें रख देंगे तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगा। कैसे? देखिए आपके पास पता है x = 3y - 4, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। x = 3, y कितना आया बेटे? 2 - 4, x = 3 2 जा 6 - 4, x = 2। ये आपका x निकल गया।
तो आपने यहां से y निकाला, इसके बाद x निकाला, फाइनल आंसर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ 1 and 2। ओके, जो आपका 1 and 2 दे रखा है, इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन निकालना है, तो बहुत सुंदर सा आंसर लिख देना है 2,2 मींस x का वैल्यू भी 2 होगा और y का वैल्यू भी 2 होगा। डन। अब आपको ये चेक करना है कि आपका आंसर सही निकला या नहीं निकला है, तो घबराना नहीं है, आप खुद अपना आंसर चेक कर सकते हैं। कैसे? जो भी x और y की वैल्यू आई है दोनों इक्वेशन में रख के देख लीजिए, अगर सेटिस्फाई हो जाता है तो आप करेक्ट है। कैसे? x की जगह 2 रख दीजिए, इसमें 2 - 3 × 2 + 4, ये आपका 2 - 6 + 4, 4 + 2 6 - 6 = 0। यस, आप करेक्ट हैं। सिमिलर आप इसमें देख सकते हैं, आपके आंसर सेटिस्फाई हो रहे हैं। ओके स्टूडेंट, तो आपने सबसे पहले इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड देखा। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या किया आपने, ये दोनों आपके पास इक्वेशंस थी, किसी एक इक्वेशन से जो आपको सूटेबल लगे x या y का वैल्यू निकालिए, एक इक्वेशन से निकाल के दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और जो भी वेरिएबल इसमें बचे उसकी वैल्यू निकाल लीजिए। जो ये वैल्यू है उठा करके यहां रख देना है और आपके रिक्वायर्ड सॉल्यूशन निकल के आ जाएंगे। डन। तो ये था आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। डन। देखिए भाई, ये आपका फर्स्ट मेथड खत्म होता है। अब इसी प्रॉब्लम को मैं सेकंड मेथड से करके बताता हूं। ओके ओके, देखिए सेकंड से कैसे करेंगे। सेकंड मेथड है आपके पास एलिमिनेशन मेथड। बहुत आसान है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। देखिए एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है, x - 3y + 4 = 0, ये आपके पास है। 2x + y - 6 = 0, ये भी आपके पास है। एलिमिनेशन मींस एलिमिनेट करना, मींस गायब करना किसी एक को। अब किसको गायब करना है, x को कि y को, ये आपकी चॉइस है। ओके, कोशिश करिए उनको गायब करिए जिनके साइन डिफरेंट हो। ओके, आप देख रहे हैं कि इसमें y का साइन क्या है, डिफरेंट है, और अगर दोनों के सेम मिल जाए तो कोई भी कर सकते हैं। अब कैसे एलिमिनेट करते हैं, बहुत सुंदर मेथड है। आपके लिए क्या करना है, इधर y का कोएफिशिएंट 1 देखा, इधर y का कोएफिशिएंट 3 देखा। ओके, तो इसके कोएफिशिएंट का इसमें मल्टीप्लाई, इसके कोएफिशिएंट का इसमें मल्टीप्लाई, बस। ओके, तो इसका मल्टीप्लाई जब इसमें किया आपने तो आपकी इक्वेशंस निकल के आ गई, x - 3y + 4 = 0। इसका जब इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 6x + 3y - 18 = 0। डन। तो आपने मल्टीप्लाई किया, इसके कोएफिशिएंट का इसमें, इसके कोएफिशिएंट का इसमें, ये दोनों इक्वेशंस निकल के आ गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को क्या करना है, आपने देखा कि दोनों के साइन अपोजिट हैं, तो अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सर आप कहो, अब आप कहने लगो कि सर अगर सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, अपोजिट साइन है तो ऐड कर दीजिए, बिकॉज अपोजिट साइन वाले इक्वल वैल्यू ऐड करने से 0 हो जाता है, सेम साइन वाली वैल्यू सब्ट्रैक्ट करने से 0 हो जाता है। ठीक है, तो मैं इसको क्या करूंगा, दोनों को ऐड करूंगा। तो आप ऐड करने पे देख रहे हैं कि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये 6 + 1 क्या हो जाएगा आपके पास, 6 + 1 7, x - 18 + 4 - 14 = 0, then 7x = 14, then x = 14/7, कैंसिल आउट कर दीजिए, ये कितना आ गया 2। तो x का वैल्यू 2 निकल के आ गया। आपने पहले भी देखा था, उससे भी x की वैल्यू क्या निकल के आई थी, 2। ओके, अब एक वैल्यू आ गई, अब ये वैल्यू उठा करके चाहे आप इक्वेशन 1 में रख दीजिए, चाहे इक्वेशन 2 में रख दीजिए। मैं इक्वेशन 2 में रखता हूं, तो यहां पर आपको लैंग्वेज लिखनी है, इस साइड बता देते हैं क्या लिखेंगे, पुट x = 2 × फर्स्ट। ओके, इंटू फर्स्ट में रखेंगे तो ये आ जाएगा बेटा आपके पास 2 - 3y + 4 = 0। तो ये आपका 4 + 2 6 - 3y = 0, 6 = 3y। ओके, इसको इधर ले आइए, तो 6/3 = y, देन y = कितना निकल के आ गया, 2। ओके, तो उसमें आपने देखा सब्स्टिट्यूशन में भी x की वैल्यू 2 आई थी, इसमें भी y की वैल्यू 2 आई है। तो यहां से आपका जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन बनेगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया आपका 2,2। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया होगा। तो मैंने आपको लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में आपको ये बताया कि पहले जो आप उसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो आपका यूनिक सॉल्यूशन बनेगा, नो सॉल्यूशन बनेगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनेगा, इंटरसेक्टिंग होगा, पैरेलल होगा या कोइंसिडेंट होगा, वो तरीका बताया। उसके बाद जो भी है उसको फिर सॉल्व कैसे निकालेंगे, उनकी जो वैल्यू है वो कैसे सॉल्व करेंगे, मीन सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे कि x और y की कैसे वैल्यू निकालेंगे जो दोनों को सेटिस्फाई करेंगे। तो इसके लिए 2 मेथड है आपके सिलेबस में, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन।
तो पहले मैंने इन प्रॉब्लम को लिया, सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया, फिर एलिमिनेशन से किया। ये आपके सामने लिखा हुआ है, आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट, और इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई और भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के उसको सबमिट करिए और नेक्स्ट वीडियो में उन प्रॉब्लम को आपको सॉल्व किया जाएगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।